राम राम दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जीवन में कई क्षण ऐसे आते हैं जब हमें अपने बहुत खास और करीबी लोगों को भी खोना पड़ता है, क्योंकि यह विधि का विधान है। जिसने आना है तो उसने एक न एक दिन तो अवश्य ही जाना है। परंतु किसी करीबी के चले जाने के बाद उस दुख से कैसे निकला जाए, क्योंकि उस समय परिस्थिति ऐसी होती है कि आदमी को अपने दुख पर संयम ही नहीं रहता। इसी प्रकार बाबा जी के भक्त ने एक किस्सा सुनाते हुए कहा, बाबा जी की महासमाधि के बाद मैं अक्सर कैची जाया करती थी और वहाँ मुझे श्री माँ के दर्शन हुआ करते थे। एक दिन माँ के दर्शन कक्ष में मैं बैठी हुई थी और दिन के करीब 12 बज रहे होंगे। दर्शनार्थी सब जा चुके थे और माँ उठने ही वाली थी। इतने में एक दंपत्ति ने अंदर आने की आज्ञा मांगी। उनके साथ एक युवती भी थी जो बहुत बुरी तरीके से रो रही थी। माँ को प्रणाम करने के बाद उन्होंने बताया कि वह युवती उनकी कन्या है। उसके विवाह के कुछ ही दिनों बाद किसी घातक बीमारी से उसके पति का देहांत हो गया था। वह यह विश्वास लेकर माँ के पास आए थे कि माँ के दर्शनों से उनकी बेटी को सांत्वना मिलने के साथ ही उसका कुछ दुख हल्का हो जाएगा या फिर उसे अपने दुख को सहन करने की शक्ति मिल जाएगी। फिर वह चुपचाप बैठ गए, लेकिन उनकी बेटी लगातार रोई जा रही थी। माँ के चेहरे से स्पष्ट हो रहा था कि वह भी उसके दुख से बहुत ज़्यादा द्रवित हो रही थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि माँ एक भी शब्द नहीं बोली। मैं एक तरफ खड़ी होकर मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि माँ कुछ तो बोल दे, जिससे उस दुखी परिवार को कुछ सांत्वना मिल जाए, परंतु माँ चुप ही रही। थोड़ी देर में दोपहर के प्रसाद की घंटी बजी। माँ ने उन्हें प्रसाद दिया और मुझे भंडार गृह में जाकर भोजन खाने के लिए कहा। उसके बाद माँ उठी और अंदर चली गई। मैंने वृद्ध दंपत्ति को अपने साथ चलने के लिए कहा। हम आश्रम के ऊपर की ओर जा रहे थे और उनकी बेटी पीछे से आ रही थी। इतने में उसने अपने माँ को जोर से आवाज दी और वह कहने लगी कि वह अपने अंदर एक आश्चर्यजनक परिवर्तन अनुभव कर रही है और उसे मन ही मन हल्कापन भी महसूस हो रहा है, जैसे कि हृदय का संताप मिट गया हो। आंसुओं की जगह उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह तीनों कुछ पल आपस में बात करते रहे और तीनों के चेहरे पे बदलाव भी दिखाई देने लगे। यहाँ पर यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि उन तीनों ने जो भी प्रसाद ग्रहण किया उसे बहुत प्रसन्नता से ग्रहण किया। तब मुझे बाबा जी के कुछ वचन याद आए। बाबा जी कहा करते थे, गुरु के वचनों से अधिक शक्ति उसके मौन में होती है। उस दिन मुझे इन शब्दों के सत्य का साक्षात्कार भी हो गया। तो दोस्तों, जब भी आप किसी बड़ी परेशानी से गुजर रहे हों या फिर आपके जीवन में भी कोई ऐसी घटना घटित हो गई हो जो आपको अंदर से झकझोर कर रख दे, तो एक बार बाबा जी को अवश्य याद करें और कैची जाकर बाबा जी तथा श्री माँ के दर्शन अवश्य करें। आपको अपने दुख, परेशानी और बड़ी से बड़ी पीड़ा को सहन करने की शक्ति केवल वहीं से मिल सकती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ बाबा जी के भक्त का यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।